ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 1 अगस्त 1965। रिकॉर्ड चला है ओम नमः शिवाय। ये ओम नमः शिवाय किसने कहा? अपने अपने से प्रश्न पूछना है। किसने कहा? ओम का अर्थ मनुष्यों ने अनेक प्रकार का बनाया है। बाप कहते हैं 1 सेकंड में बाप से वर्षे के अधिकारी बन जाते हो। बच्चा पैदा हुआ और कहेंगे वारिसदार पैदा हुआ। फिर सगीर से बालिग होता है। यहां भी ऐसे है। बाबा को जाना, पहचाना और वर्षे का मालिक बना। और यहां तुम तो बड़े हो ही। कौन तुम? कौन तुम तो बड़े हो ही। यहां माने कहां? यहां माने इस सृष्टि में, साकार सृष्टि में तुम तो बड़े हो ही। कौन है बड़े? तुम जो भी सूर्यवंशी बच्चे हो, इस साकार सृष्टि में बड़े हो। पहले पहले अस्तित्व में आते हो। और धर्म की आत्माएं तो बाद में आती हैं। तो उनको बड़ा नहीं कहेंगे। तुम आत्माओं को बाप का परिचय मिला, बस सेकंड में बाप का वर्षा मिला। बच्चा पैदा होने से ही समझेंगे बाप की जायदाद का वर्षा पावेंगे। और ये है बेहद का बाप, बेहद का वर्षा। $500 700 करोड़ का बाप है। और वर्षा भी बेहद का है, विश्व की बादशाही। विश्व में सभी आ जाते हैं। बाप कहते हैं हे बच्चे, तुम आत्मा ने जाना हुआ है कि बाप आया हुआ है। जो आत्मा नहीं बन पाते, अर्थात आत्मिक स्थिति में नहीं स्थित हो पाते, वो नहीं जान पाते हैं कि बाप आया हुआ है। तुम बच्चे जानते हो, बाप से कल्प कल्प ये हम राजधानी लेते हैं। ये है राजधानी। माने कौन सी राजधानी?
हम वो राजधानी लेते हैं जो सारे विश्व को कंट्रोल करती है। कोई छोटी मोटी राजधानी नहीं है, जैसे कि सेकंड में तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। तो यानी अहम आत्मा, मैं आत्मा और ये मेरा शरीर। तो मैं आत्मा किसका बच्चा हूं? किसका बच्चा हूं? सर्वशक्तिमान बाप का, परम पिता परम आत्मा का बच्चा हूं। जिसका कोई बाप नहीं, जिससे महान पार्ट बजाने वाली, परम पार्ट बजाने वाली कोई आत्मा नहीं। बाप भी कहते हैं ओम। मैं परम आत्मा हूं। कहते हैं तो सिर्फ निराकार हूं या निराकार साकार का मेल हूं? है? निराकार कैसे कहेंगे? अगर सिर्फ निराकार हूं तो बिंदु को निराकार कहा जाता है। कहेंगे कैसे? मुख है। तो मैं साकार निराकार का मेल हूं जो कहता हूं मैं परम आत्मा हूं। तो मैं परमात्मा। लेकिन परमात्मा की स्टेज तब बनती है जब मैं निराकारी स्टेज धारण करता हूं, अर्थात मुझे अपना शरीर नहीं है। अपना शरीर होना माना स्वार्थी होना, स्व का रथ होना माना स्वार्थी। मैं एक ही हूं जो इस सृष्टि पर परमार्थी हूं। तो कहता हूं मुझे अपना शरीर नहीं है। ये कहना और समझना कितनी सहज बात है। और वो समझते हैं ओम माना भगवान। तो सब भगवान हो गए। अरे भगवान तो एक ही है ना। वो कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं। कौन कहते हैं? बिंदु निराकार कहते हैं या निराकार साकार का मेल कहते हैं? मेल कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूं। परमात्मा यानी परमात्मा, परम पाटधारी, जिसको सारी दुनिया पुकारती है, हे परमात्मा, हे पतित पावन। ऐसे कोई भी नहीं कहेंगे कि परमपिता परमात्मा की आत्मा मेरे द्वारा तुमको राजयोग सिखा रही है। किसको भी पता नहीं है। और ये बात न पता होने के कारण कृष्ण भगवान का नाम लिख दिया है। समझते हैं उसने राजयोग सिखाया, पतित से पावन बनाया।
वास्तव में कृष्ण को पतित पावन नहीं कह सकते। कृष्ण कहो ब्रह्मा कहो, बात एक ही है। षष्ठ चक्र के आदि में है कृष्ण, अंत में है ब्रह्मा। परंतु वो पतितों को पावन बनाने वाला नहीं है। वो तो स्वर्ग का पहला बच्चा है। बच्चा है तो जरूर कोई बाप भी होगा। षष्ठी का पहला पत्ता है तो जरूर उसका कोई बीज बाप होगा। जो पहले है पिछाड़ी में भी वही होगा। इसलिए उन्हों को ही श्याम सुंदर कहते हैं। किनको हैं? कृष्ण बच्चे को, सिर्फ कृष्ण बच्चे को श्याम सुंदर कहते हैं। वो ही पहले है और पिछाड़ी में है और कोई भी नहीं है, है? अरे उसका बीज बाप पहले और अंत में नहीं है क्या? है? षष्ठी के आदि में बीज भी है, षष्ठी के अंत में वो बीज रूप स्टेज वाला बाप भी है। 5000 की ड्यूरेशन वाली ड्रामा में पहला पत्ता कृष्ण है। तो बोला उनको ही श्याम सुंदर कहते हैं, उसको नहीं कहा। क्या कहा? उनको ही। क्यों कहा उनको? उनको एक को कहा जाता है या उनको एक से ज्यादा को कहा जाता है? एक से ज्यादा को उनको कहा जाता है और एक के लिए कहा जाता है उसको। अर्थात यहां तो दो आत्माएं जिनके संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं, एक ही शरीर में दोनों पार्ट बजाते हैं, कंबाइंड पार्टधारी हैं। तो हम ब्राह्मणों की दुनिया में कौन कंबाइंड पार्टधारी है? उनको क्या कहा जाता है? नहीं, वो आदि और अंत में है। सृष्टि के आदि में शिव है, हैं? कौन है वो? हैं? अरे बाप दादा हैं जो कंबाइंड पार्ट बजाते हैं। कौन है? बाप दादा। उनको ही श्याम सुंदर कहते हैं। तो सृष्टि के पहले नंबर में है कृष्ण। फिर 84 जन्म के बाद उनका नाम अडॉप्ट होता है। क्या नाम अडॉप्ट होता है? कृष्ण के 84वें जन्म में उनका नाम क्या अडॉप्ट होता है? अरे प्रजापिता। अडॉप्ट कोई साकार करेगा या निराकार करेगा? है? साकार ही करेगा। तो कृष्ण का नाम क्या होता है अंतिम जन्म में? वो प्रजापिता है, हैं? सारी प्रजा का पिता है। उसने उसको स्वीकार किया। सारी प्रजा ने कृष्ण को तो अपना बाप नहीं स्वीकार किया। तो पहला पत्ता है। 69 में शरीर छोड़ दिया ब्रह्मा ने, तो सारी सृष्टि ने स्वीकार कर लिया? नहीं किया।
उनका नाम ब्रह्मा अडॉप्ट होता है। किनका है? कृष्ण वाली आत्मा का नाम ब्रह्मा अडॉप्ट होता है। ये नहीं कहा प्रजापिता ब्रह्मा अडॉप्ट होता है तो प्रजापिता ब्रह्मा भी ब्रह्मा, परंतु अंतर क्या है? प्रजापिता को अडॉप्ट नहीं किया जाता, वो तो आदि में भी आत्मा है और अंत में भी आत्मा है। आदि में भी विष्णु है, सृष्टि के आदि में, और अंत में भी विष्णु रूपधारी है। संस्कार मेल खाते हैं तो बाप आकर बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। तुम अडॉप्टेड बच्चे हो ईश्वर के, क्योंकि तुम ही आत्मा हो। और तुम्हारी मां भी है, क्योंकि तुम ब्राह्मण बच्चे बनते हो। और तुम्हारा बाप भी है। कौन है बाप? माँ ब्रह्मा और प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता बाप। फिर बाप कहते हैं, मैं इनके मुख से कहता हूं। किसके मुख से? हाँ, किसके मुख से कहता हूं? ब्रह्मा के मुख से। ब्रह्मा के मुख से कहता हूं, तुम मेरे बच्चे हो। ब्रह्मा के मुख से कहूं तुम मेरे बच्चे हो तो 500-700 करोड़ मेरे बच्चे हो जाते। सब आत्मिक स्टेज वाले हैं क्या? हैं कि तुम आत्मा मेरे बच्चे हो। आत्मिक स्टेज जो धारण कर लेते हो अपने पुरुषार्थ से, वो तुम मेरे बच्चे हो। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं। किसके हैं? हैं? आपके माने किसके? हाँ, हम आप शिव बाबा के बच्चे हैं जो सनातन धर्म स्थापन करने आया है। हम और धर्म में कन्वर्ट होकर के दूसरों को अपना बाप बनाने वाले नहीं हैं। आपसे वर्षा लेने आए हैं। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट से वर्षा लेने नहीं आए हैं। किससे वर्षा लेने आए हैं? हैं? बाप से वर्षा लेने आए हैं। बुद्धि भी कहती है कि बाप आता जरूर है। क्या मतलब? कब आता है? सतयुग में आता है, द्वापर में आता है, त्रेता में आता है। कब आता है? हाँ, बीच में नहीं आता है। बल 5000 तक आता नहीं है तो भी हमें निश्चय रहता है कि बाप आता जरूर है। दूसरों के इतना निश्चय नहीं होता है कि बाप आएगा, तो बीच में ही दूसरों को अपना बाप बना लेते हैं। निश्चय है तो अंत तक डटे रहते हैं, और जिनको निश्चय नहीं होता दुखी होते हैं बीच में, तो क्या करते हैं? हैं? कोई इब्राहिम को बाप बना लेते, कन्वर्ट हो जाते। कोई बुद्ध को बाप बना लेते, कन्वर्ट हो जाते। कोई क्राइस्ट को बाप बना लेते, कन्वर्ट हो जाते। तुम तो धीरज वाले बच्चे हो ना।
तुम्हारा धैर्य अपार है। तो तुम जानते हो कि बाप कब आते हैं, तुम्हारी बुद्धि में बैठता है कि बाप कब आते हैं। क्या सभी की बुद्धि में बैठता है? हैं? नहीं। सब क्या समझते हैं? हैं? अरे सब भक्त क्या समझते हैं? लाखों वर्ष के बाद आवेगा। और तुम समझते हो कि अब कलयुग का अंत हुआ, अब बाप आया हुआ है। तो कहते हो बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा लेने आए हैं। बुद्धि भी कहती है कि बाप आता जरूर है, ऐसे नहीं परम धाम में ही बैठा रहता है। ऐसे नहीं कि इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ही सृष्टि पर आते हैं। मैं नहीं आता हूं, आता तो जरूर हूं, लेकिन कब आता हूं? सृष्टि के 5000 वर्ष की सृष्टि के अंत में आता हूं। तो ये भी विचार की बात है ना। क्या विचार की बात है? कि वो सिर्फ है इब्राहिम के बच्चों का बाप नहीं है, क्रिश्चियंस का बाप नहीं है, बौद्धियों का बाप नहीं है। सारी सृष्टि में सतयुग के आदि से लेकर कलयुग अंत तक जो भी आत्मा रूपी बच्चे इस मनुष्य सृष्टि पर आकर पार्ट बजाते हैं, कोई भी धर्म के हों, सबका बाप है। कि कोई एक ग्रुप का बाप है? तो अंत में आवेंगे या पहले आवेंगे या बीच में आवेंगे? जरूर अंत में आवेंगे। तो ये भी विचार की बात है। कहते हैं पतित पावन आओ, तो पतित कब बनते हैं? सारी दुनिया के मनुष्य मात्र कब पतित बनते हैं? इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, आर्य समाजी, नास्तिक आदि कब पतित बनते हैं? द्वापर के बाद नहीं कहें, कलयुग के अंत में सब पतित बनते हैं। तो जब पतित दुनिया का अंत हो तब तो आवेंगे ना। इसको कहा जाता है कल्प का अंत, और सृष्टि के आदि का संगम। अंत में तो सब पतित हैं। क्या? जो भी पावन आत्माएं उतरती हैं वो भी अंत में आकर क्या होता है? वो भी पतित बन जाती है। कोई भी धर्म की हो, पतित जरूर बनना है। तो अंत में सब पतित हैं। आदि में सब पावन हैं। तो बताओ कब है सृष्टि का अंत और कब है आदि? कब कहेंगे? है सतयुग के आदि में है आदि? अरे तो कब है? सतयुग का आदि कब है और सृष्टि का अंत कब है? कलयुग के लास्ट संगम का फर्स्ट। कलयुग का लास्ट संगम कब है? अरे 5000 वर्ष जब कहते हैं तो 5000 वर्ष में आदि का संबत भी तो कोई होगा कि नहीं होगा? है? क्या होगा? चित्रों में भी लिखा हुआ है संबत एक एक एक। तो कब हुआ? कब कहेंगे सृष्टि के आदि का संबत एक एक एक?
अरे 36 के बाद, हैं? 36 के बाद, 36 के बाद, 36 के बाद काउंट करेगा कोई? हैं? वहां काउंट करने की दरकार होती है? अरे दिन कब गिनते हैं? तो सतयुग आदि में दुख होता है क्या? वहां तो दुख होता ही नहीं, तो कहां की बात है? संगम में कौन सा टाइम? संवत एक एक कहते हैं तो जरूर वर्ष भी होगा, महीना भी होगा और दिन भी होगा। हैं? द्वापर युग। अरे संगम में ही आदि होगा ना, नई सृष्टि का कब होगा? है नई सृष्टि का आदि सतयुग में ही होता है या उससे पहले भी हो जाता है? हैं? पुरुषोत्तम संगम युग में ही सृष्टि का आदि और अंत दोनों समाया हुआ है, यह सिर्फ सतयुग आदि में है आदि और कलयुग में है अंत है? जब कहते हैं सतयुग का आदि और कलयुग का अंत, तो वो पुरुषोत्तम दिन भी होता है, पुरुषोत्तम वर्ष भी होता है, पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी होती है। ऐसे मुरली में क्यों बोला? कब होता है? अरे 76 से होता है, तब आते हैं। हैं? पतित दुनिया का अंत हो गया 76 में, हैं? उसके बाद फिर कोई पतित नहीं होता है? पावन दुनिया का आदि हो गया 76 में, है? नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग स्थापन हो गया 76 में। हुआ नहीं है, एक के लिए तो पता है ना, एक के लिए हो गया, शरीर से भी है? आने वाला 10%। प्रकृति के 5 तत्वों का परिवर्तन हो गया। प्रकृति के 5 तत्वों को भी तुम परिवर्तन करते हो योग बल से। सबसे पहले तो अपने शरीर के 5 तत्वों की प्रकृति का परिवर्तन करते हो। ऐसे टाइम पर तुम्हारा शरीर तामसी स्टेज को नहीं पकड़ेगा, एटमिक विनाश होंगे, वातावरण सारा पॉल्यूट होगा, सारी दुनिया एटम बमों की आग में प्रभावित होगी, लेकिन तुम्हारा शरीर चपेट में आवेगा या नहीं आवेगा? है? चपेट में नहीं आवेगा। तो वो संवत एक एक कौन सा है? और 36 होना चाहिए, है? 36 होना चाहिए, 36 में, 2036 में 2036 से पहले 2036 में पूरा विनाश हो जाएगा या नहीं? पूरा विनाश हो जाएगा। बाबा तो कहते विनाश से पहले स्थापना होगी। पहले स्थापना होगी या पहले विनाश होगा? हैं? हैं? 18? हाँ, एक्यूरेट तो नहीं बताया जा सकता कि 18 से पहले भी हो सकता है, 18 के आसपास कह सकते हैं, क्योंकि यहां एक्यूरेट डेट तो किसी को बताई नहीं जाती। बताया है 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुमको पतित से पावन बनने में। तो कहां से शुरू करें? कहां से शुरू करें 40 वर्ष? अरे संगम युग में कब पतित से पावन बनना शुरू होते हैं?
मन बुद्धि ज्ञान से पावन बनना कब शुरू होती है? शरीर तो जब होंगे तब होंगे 76 से। तो 40 वर्ष जोड़ो, है 76 से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष और 77 बाप का संपूर्णता वर्ष। तो 40 वर्ष जोड़ दिए तो क्या आया है? 2017 18 2016 17 यही तो कहेंगे। तो अंत में सब पतित हैं। माने सृष्टि का अंत कब हुआ? जबकि सब पतित होंगे, एक भी पावन नहीं होगा। कब होगा? बाप के आने से पहले सब पतित होंगे और बाप के आने के बाद नई राजधानी तैयार हो जाएगी। नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। उस स्वर्ग की स्थापना की नई दुनिया में सब पावन होंगे, बाकी सब पतित होंगे। तो आदि में सब हैं पावन, अंत में पतित दुनिया का विनाश होता है और पावन दुनिया की स्थापना होती है। फिर वृद्धि को पाते जाते हैं। क्या कहा? वृद्धि को कब पाते हैं नई दुनिया में? अरे नई दुनिया जब शुरू होती है तो पावन होने वालों की वृद्धि होगी या नहीं होगी? तो कब से होगी? है? अरे हाँ 2018 17 ऐसे ही कहेंगे। गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, तो कौन से ब्रह्मा द्वारा स्थापना? द्वारा माने साकार या अव्यक्त? तो कौन सा ब्रह्मा? जरूर कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा। ये त्रिमूर्ति है क्या ब्रह्मा की? कौन से ब्रह्मा की त्रिमूर्ति है? जो ब्रह्मा से विष्णु बनता है, जो ब्रह्मा से शंकर के रूप में भी प्रत्यक्ष होता है, जो प्रजापिता पतित ब्रह्मा भी है। तो ये त्रिमूर्ति है। तुम जानते हो शिव बाबा के सब बच्चे ब्रदर्स हैं। क्या? शिव बाबा के सब बच्चे ब्रदर्स हैं। कितने बच्चे ब्रदर्स हैं? ब्रदर्स हैं, ये नहीं कहा सिस्टर्स भी हैं। शिव बाबा के, शिव बाप के नहीं। कितने बच्चे हैं? हैं? अरे सब कितने हैं शिव बाबा के बच्चे, जो आपस में आत्मा आत्मा भाई भाई प्रैक्टिकल में ब्रदर्स हैं। 9 लाख बच्चे सब ब्रदर्स हैं। क्या उनमें सिस्टर्स नहीं हैं? सिस्टर की दृष्टि नहीं रहती बाबा। सिस्टर की दृष्टि नहीं रहती, भाई भाई की दृष्टि रहती। सिस्टर्स की भाई भाई की दृष्टि नहीं रहती। सिस्टर की दृष्टि नहीं रहता। दृष्टि नहीं रहता। सब में आत्मा आत्मा होंगे ये। हाँ, सब ब्रदर्स हैं, माना आत्मिक स्थिति वाले भाई भाई हैं। सब बच्चे ब्रदर्स हैं। तो कितने हैं ब्रदर्स?
हैं? फिर जब रचना होती है तो भाई बहन बनते हैं। शंकर पार्वती को क्या कहेंगे? भाई बहन हैं या युगल हैं? है? क्या है? भाई भाई हैं, अभी भाई भाई हैं। अभी वर्तमान संगम युग में जब ब्रह्मा की सृष्टि रची गई है तो उसमें दोनों भाई भाई हैं। शंकर पार्वती भाई भाई हैं या भाई बहन हैं या युगल हैं? क्या हैं? युगल हैं। शादी हो गई? क्या है? हैं? भाई भाई हैं। माने दोनों की आत्मिक स्थिति बन गई। हैं? पार्वती की नहीं बनी, शंकर जी की बन गई 24 घंटे की। है? शंकर जी की 24 घंटे की आत्मिक स्थिति बन गई। अगर बन गई तो पावन हो गए या पतित रह गए? तो बन गई। है? अगर बन गई तो बैल पर शंकर सवार होगा या शंकर पर बैल सवार होगा? कौन किसके ऊपर सवार होगा? शंकर बैल पर सवार हो गया, होगा। तो आत्मिक स्थिति हो गई, अभी बन रही है। ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्मिक स्थिति हो गई और शंकर बैल के, ब्रह्मा बैल के ऊपर सवार हो गया। अभी तो क्या हो रहा है? अभी तो बैल ही शंकर पर सवार हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? हाँ, और हल चलाना शुरू कर देता है। बलराम क्या करता था? हल चलाना शुरू कर देता था। बलराम जब हल चलाना शुरू करता था तो सृष्टि में उलट पुलट काम होने लग पड़ते थे। नदियों का जल रुक जाता था। स्थूल नदियों की बात है या चैतन्य ज्ञान नदियों की बात है? चैतन्य ज्ञान नदियों का जल बहना रुक जाता था। वो बेचारी ज्ञान सुनाना ही नहीं पाती थी, मुंह में से ज्ञान निकलता ही नहीं था। तो बताओ, जब नई सृष्टि की रचना होती है तो भाई बहन बनते हैं। तो अभी भाई बहन हैं या नहीं है? प्रैक्टिकल में हैं? पक्के सूर्यवंशी भाई बहन हैं या कच्चे कच्चे हैं? हैं? कच्चे कच्चे कहेंगे। पक्के पक्के अगर हो जाएं तो फिर दृष्टि भाई बहन की कभी खराब नहीं होती। साथ साथ सो भी जाएं तो वृत्ति खराब होगी? है? नहीं होगी। तो जब नई सृष्टि की रचना होती है तो भाई बहन बनते हैं। तो बताओ, अभी जब भाई बहन नहीं बने हैं तो माता पिता क्यों कहते हो? हैं? जब तुम भाई बहन नहीं बने हो तो माता पिता क्यों कहते हो? बोलो। हैं? कहते हो ना तुम माता पिता हम बालक तेरे। ये भक्ति मार्ग में कहते आए या ज्ञान मार्ग में कहना चाहिए? हैं? भक्ति मार्ग में क्यों कहते आए? तुम माता पिता हम बालक तेरे कहते तो आए। मंदिर में जाते थे तो क्या कहते थे? हैं? क्या कहते थे? तुम माता पिता हम बालक। और घर में गए, घर में जाके क्या करते थे? हैं? माता पिता बन के रहते, वो भाई बहन बन के रहते थे। तो मंदिर में जाके झूठा बोला या सच्चा बोला? झूठा बोलते थे। और अभी भी कहते हो। क्या कहते हो? तुम क्या समझते हो कि हमारा माता पिता इस सृष्टि पर आया हुआ है? प्रैक्टिकल में दूसरों को कहते हो कि नहीं? तो तुम झूठा कहते हो या सच्चा कहते हो? सच्चा कहते हो। माता पिता ही है, भाई बहन ही बन के रहते हो।
कभी उल्टा पलटा तो माया नहीं बनाती? बोलो, बनाती है। एक आदमी निकला जो सच्चा बोलता है कि हम अभी भाई बहन नहीं बने हैं। सारी सृष्टि की आंखों में हम धूल झोंकते हैं अगर कहते हैं कि हम भाई बहन बन गए। धूल झोंकते हैं कि नहीं? तो जब नई सृष्टि की रचना होती है तो भाई बहन बनते हैं, प्रैक्टिकल में बनते हैं। तो माता पिता क्यों कहते हो? जब भाई बहन नहीं बने तो दूसरों के सामने ये बात स्वीकार करना चाहिए कि हम भाई बहन बन गए हैं? कहना चाहिए? नहीं कहना चाहिए। हाँ, ये कह सकते हो कि हम माता पिता कहते हैं भविष्य में वर्षा लेने के लिए। क्या जब हम भाई बहन बन जाएंगे, 1 सेकंड में भाई बहन बनेंगे, तो 1 सेकंड में हमको वर्षा मिल जाएगा। लौकिक वर्षा होते हुए पारलौकिक बाप से वर्षा पाने के लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। ये है कलयुग, मृत्युलोक है। क्या अमरलोक? अमरलोक नहीं है। अभी अभी हम अमर संतान बनते हैं बाप की, अमरनाथ की, और अभी अभी माया वायलोड़ा डाल देती है और हमको आत्मिक स्थिति से नीचे गिरा देती है। देह अभिमान में आ जाते हैं और देह अभिमान में आकर के उलट पुलट काम कर लेते हैं। तो मर गए, बाप के बच्चे बने, ऊंचे ऊंचे बाप के ऊंचे ऊंचे बच्चे बने, या नीचे बन गए? हैं? नीचे बन गए। तो मृत्युलोक है या अमरलोक है? अभी कहेंगे मृत्युलोक, क्योंकि घड़ी घड़ी मरते रहते हैं। घड़ी घड़ी बाप के बच्चे बनते हैं, तो अमरनाथ बाप के बच्चे, और माया ने नीचे गिराया तो अनिश्चय आता है, अनिश्चय नहीं भी आता है, देवाना आता है, तो जैसे कि मृत्यु हो जाती है। अभी तुम जानते हो कि सतयुग को अमरलोक कहते हैं। क्या? किसको कहते हैं? सतयुग को अमरलोक कहते हैं। सतयुग में सब सत्य ही बोलते हैं या कोई झूठ भी बोलता है? सब सत्य बोलते हैं। अभी तो झूठ बोलते रहते हैं। दुनिया को क्या कहते हैं? हम क्या बन गए आपस में? भाई भाई बन गए, भाई बहन बन गए, और बन गए कुछ नहीं। बन गए या नहीं बन गए? हैं? बन गए हैं, बन रहे हैं, बन तो नहीं गए ना। तो सतयुग है या मृत्युलोक है? सतयुग है या झूठ खंड है? क्या है? हैं? इसे सतयुग कहेंगे या झूठ खंड कहेंगे? क्या कहेंगे? झूठ खंड कहेंगे। सतयुग को अमरलोक कहते हैं। अभी तो तुम झूठ बोलते रहते हो। अभी अमरनाथ के अमर बच्चे नहीं बने हो। अभी कौन सा लोक है? अभी मृत्यु लोक है। क्योंकि इस मृत्यु लोक में यहां तो मनुष्य अकाले मर पड़ते हैं। क्या? अकाले माने मौत आई नहीं है, आयु पूरी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मर पड़ते हैं। नहीं तो जो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं, वो ब्राह्मण सबसे ऊंचे होते हैं, देवताओं से भी ऊंचे होते हैं, क्षत्रियों से भी ऊंचे होते हैं, इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन से भी ऊंचे होते हैं या नीचे होते हैं? जो ऊंचे होते हैं उनकी उम्र ज्यादा होनी चाहिए या थोड़ी होनी चाहिए? तो बीच बीच में ही मर पड़ते हैं। तो पक्के ब्राह्मण हुए या कच्चे ब्राह्मण हुए? कच्चे ब्राह्मण है, अकाले ही मर पड़ते हैं।
सतयुग है दैवी दुनिया, आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है, हिंदू धर्म तो है नहीं। आदमशुमारी जब निकालते हैं तो एक एक से पूछते हैं आप किस धर्म के हो। हम कहते हैं हम ब्राह्मण धर्म के हैं। हम क्या कहते हैं? ब्राह्मण धर्म के हैं। अच्छा, तुम्हारी धारणा ब्राह्मणों की है। धर्म किस आधार पर बनता है? धारणा के आधार पर धर्म बनता है। तो तुम्हारी धारणा ब्राह्मणों की है। ब्राह्मणों की धारणा क्या होती है? ब्राह्मण आपस में क्या है? भाई 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 तो जब सूर्यवंशी हैं, सूर्य के बच्चे हैं। आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। शिव के बच्चे हैं शिववंशी, तो आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। और शिव ने जब प्रवेश कर लिया, साकार में आ गया, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बन गए, तो क्या है हम? भाई बहन हैं। तो भाई बहन हैं तो पक्के पक्के भाई बहन हैं या कच्चे कच्चे हैं? हैं या अभी अभी पक्के अभी अभी कच्चे? क्या है? कौन से धर्म के हैं? हैं? अरे धर्म कौन सा है सो तो बताओ। आदि सनातन देवी देवता धर्म बाबा। आदि सनातन देवी देवता भी बन गए। बनने का तैयारी कर रहे हैं बाबा। बनेंगे तो तब जब पक्के ब्राह्मण बनेंगे। पक्के ब्राह्मण 100 देवी देवता। कच्चे ब्राह्मण हैं तो देवी देवता हो नहीं सकते। तो अभी कौन सी कुरी के हैं? ब्राह्मणों की 9 कुरियां होती हैं। जैसे दुनिया में मुख्य मुख्य कहें तो 9 धर्म हैं। 9 कुरी के ब्राह्मण होते हैं। यादगार कहाँ की है? संगम युग की यादगार है। तो ऊंचते ऊंच कुरी वाले ब्राह्मण भी होते होंगे कि नहीं होते होंगे? हैं? होते हैं। तो हम कहते हैं, शिव बाबा नहीं कहते हैं, हम कहते हैं क्या कि हम कौन से धर्म के हैं? हैं? हम ब्राह्मण धर्म के हैं। तो झूठ कहते हैं या सच कहते हैं? अरे अभी हैं ब्राह्मण धर्म के या नहीं है? जो बात पूछते हैं उसका जवाब दो। हैं? ब्राह्मण धर्म के हैं? हैं? ब्राह्मण धर्म के हैं। पक्का पक्का भाई बहन बन गए? नहीं। अरे जब बने ही नहीं, माया उल्टा कर देती है, मुंह फिराई देती है, तो भाई बहन कहाँ हुए? ये पूछते ही नहीं तुम बन रहे हो कि नहीं बन रहे हो। पूछा जा रहा है अभी ब्राह्मण धर्म के हैं या नहीं है? हैं? हैं? ब्राह्मण धर्म के हैं। बूढ़ी माता कोई बोल रही है हम ब्राह्मण धर्म के हैं। तो तुम कहेंगे हम ब्राह्मण धर्म के हैं, तो भी वो ब्राह्मण धर्म नहीं लिखेंगे तुम्हारा। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? लिखेंगे हिंदू धर्म के। तुम कहेंगे हम ब्राह्मण धर्म के हैं, वो क्या लिखेंगे? हिंदू धर्म के हैं। हिंदू धर्म लगा देंगे, क्योंकि वो ब्राह्मण भी हिंदू धर्म में आ जाते हैं। क्या वो ब्राह्मण जो हैं, दुनियावी ब्राह्मण कौन से धर्म में आ जाते हैं? हैं? हिंदू धर्म में क्यों आ जाते हैं? जब वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही होना चाहिए, ब्रह्मा की औलाद। तो ब्रह्मा की औलाद होते हैं वो भक्ति मार्ग में ब्राह्मण होते हैं। हैं? क्यों? प्रैक्टिकल फॉर्म नहीं है। अब प्रैक्टिकल में उनका ब्रह्मा भी जिंदा नहीं है और प्रैक्टिकल में वो भाई बहन भी नहीं है। और हम बन ये तो पूछा ही नहीं जा रहा है। हमारा प्रैक्टिकल में है ना। हमारा प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल में ब्रह्मा के बच्चे बन गए। हाँ, इसलिए मुरली में बार बार आता है हम हेवनली गॉड फादर के बच्चे हैं। हेवनली गॉड फादर जो
हेवन का रचयिता है, हम उसके बच्चे हैं, तो हम हेवन में होना चाहिए। फादर का बच्चा बना 1 सेकंड में, वर्षा मिलता है कि नहीं? स्वर्ग का मिलता है ना, तो हम हेवन में होना चाहिए। हम नरक में क्यों पड़े हैं? क्यों पड़े हैं नरक में? है? अरे झूठ खंड में क्यों पड़े हैं? क्योंकि घड़ी घड़ी झूठ बोलते रहते हैं दुनिया के लोगों के सामने। दुनिया के लोगों के सामने जब पहुंचते हैं तो आंखों में धूल झोंकते रहते हैं, कहते हैं हम भाई बहन बन गए, हम एक ब्रह्मा की औलाद हैं। अंदर से जानते हैं अभी हम पक्के पक्के ब्राह्मण बने नहीं। आर्य समाजी आदि जो भी हैं सबको हिंदू धर्म में लगा दिया है। क्या कोई एक धर्म वाले की बात नहीं है, सब कौन से धर्म में हो गए? हिंदू धर्म हो गए। वास्तव में हिंदू धर्म तो कोई है ही नहीं। क्या हिंदू धर्म कोई है ही नहीं? क्या मतलब हुआ? हिंदू का मतलब क्या है? हिंग माने हिंसा, दू माने दुईते, हटाने वाले, दूर करने वाले। तो हिंसा को दूर करने वाला कोई है इस दुनिया में? कोई है? क्यों हम ब्राह्मण हिंसा को दूर करने वाले नहीं है? ब्राह्मण तो हैं, तो हिंसा को दूर करने वाले हैं या हिंसा करते हैं? डबल हिंसा करते हैं। वास्तव में हिंदू धर्म तो है ही नहीं अभी इस दुनिया में। क्या हिंसा को दूर करने वाला कोई है ही नहीं। कह देते हैं हम हिंदू धर्म के हैं। यूरोप में रहने वाले को यूरोपियन धर्म थोड़े ही कहेंगे, तो हिंदुस्तान में रहने वालों को हिंदू धर्म कह दिया है। धर्म तो क्रिश्चियन है ना, क्राइस्ट की औलाद है क्रिश्चियन धर्म है, और हिंसा की औलाद हिंदू। तो तुम जानते हो कि क्राइस्ट से क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ। क्या क्राइस्ट से क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ? तो बाप कहते हैं कितने इडियट हैं, अपन को हिंदू धर्म का कह देते हैं। किसके बच्चे हैं? है? हिंसक के बच्चे हैं या अहिंसक के बच्चे हैं? हैं? अहिंसक के बच्चे हैं? हैं अहिंसक के बच्चे। जो भी धर्म वाले आए उन्होंने हिंसा सिखाई या अहिंसा? है? काम विकार की हिंसा सिखाई या नहीं सिखाई? सिखाई या नहीं सिखाई? सिखाई। तो हिंसा करने वाले हुए राक्षस हुए या देवता हुए? राक्षस हुए। तो कितने इडियट हैं, कह देते हैं हम हिंदू धर्म के हैं, हिंसा को दूर करने वाले हैं। पूछा जाता है ये हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? कौन है जिसने हिंदू धर्म स्थापन किया? हैं? तो बेचारे मुझ पड़ते हैं, हमें पता नहीं ये हिंदू धर्म किसने स्थापन किया। अगर पूछा जाए सनातन धर्म किसने स्थापन किया तो विचार भी कर सकते हैं, क्योंकि क्राइस्ट धर्म, क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट ने स्थापन किया, बौद्ध धर्म बुद्ध ने स्थापन किया, मोहम्मद मुस्लिम धर्म मोहम्मद ने स्थापन किया। तो पूछा जाता है हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? कोई हिंसक है या नहीं है? पहले नंबर का है? सभी हिंसक हैं, लेकिन
सभी हिंदू तो हैं, लेकिन स्थापन करने वाला कोई एक होगा या नहीं होगा? है तो वो कौन है? पूछते हैं, कहते हैं गीता द्वारा स्थापन हुआ। क्या हिंदू धर्म किसके द्वारा स्थापन हुआ? गीता के द्वारा स्थापन हुआ। और जिस गीता को मानते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं, सुनते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, वो गीता झूठी है या सच्ची है? झूठी गीता। इसका मतलब ये हुआ कि झूठी गीता जिसने लिखी है, या जो भी झूठी गीता है, उसके द्वारा कौन सा धर्म स्थापन हुआ? हिंसक धर्म स्थापन हुआ। तो गीता में कौन सी लड़ाई दिखा दी है? हिंसक लड़ाई दिखाई है या अहिंसक लड़ाई दिखाई है? और भगवान कौन सी लड़ाई कराते हैं? भगवान आते हैं तो हिंसा की लड़ाई नहीं लड़ाते हैं। कौन सी लड़ाई लड़वाते हैं? अहिंसक लड़ाई, माया का युद्ध कराते हैं। काम क्रोध लोभ मोह इनके ऊपर जीत पहनाते हैं। सच्ची बात थोड़े हिस्से में गीता में भी आई है। क्या अर्जुन से कहा? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। काम और क्रोध तेरे महाशत्रु हैं, जह्यनम पापमानम, इनको जीत ले। ये बात तो सच्ची आई है ना, लेकिन जीतेंगे कैसे? स्थापन करने वाला कौन है? गीता को बनाने वाला कौन है? वो जो संस्कृत की गीता है, वो बनाने वाला कौन है? हिंसक है या अहिंसक है? तो बताया, समझाया जाता है, गीता से तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई है। जो देवी देवता धर्म वाले हैं वो हिंसक होते हैं या अहिंसक होते हैं? वो तो अहिंसा वाले होते हैं। तुम तो देवता धर्म के हो, तो कहते हैं देवताएं तो बहुत पवित्र थे, और तुम तो अपवित्र हो। कहते हैं हम पतित हैं, हम अपन को देवता कैसे कहलावे? तो फिर समझाया जाता है, अच्छा अभी तक तुम पतित हो तो अब पवित्र बनो। क्या करो? अब पवित्र बनो। अब झूठ मत बोलो, जो अंदर से हो सो ही बोलो, सच बोलो तो सचखंड स्थापन हो जाएगा। फिर से देवी देवता धर्म में आ जाओ। तो कहते हैं हमें फुर्सत कहाँ है इतनी? है क्या माया के चंबे में घड़ी घड़ी आने की फुर्सत है, और बाप के चंबे में आने की फुर्सत नहीं? तो कहते हैं आपकी ये बातें तो बहुत नई नई बातें हैं। अरे नई दुनिया स्थापन करेंगे तो नई नई बातें सुनावेंगे या पुरानी बातें सुनावेंगे? भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? वो ही पुरानी रटी रटाई शास्त्रों की पुरानी पुरानी बातें, पुराने पुराने श्लोक सुनाते रहते हैं, पुरानी पुरानी कथा कहानियां सुनाते रहते हैं। नई बातें तो कोई सुनाते ही नहीं। अच्छा, ओम शांति।